अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार जीत पर आज नांदेड़ शहर के दिगलू नाका इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन की क़यादत में जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी फिरोज लाला खान और साबिक़ा जिला सदर मिर्जा अमजद बेग के अलावा मेहमान मजलिस बड़ी तादाद में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के मुसलमानों की उनकी गैरत को सलाम है। उन्होंने आज ये बता दिया कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने पर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज 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 नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आए, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर बिहार के अख्तरुल ईमान साहब ने बार बार आरजेडी से गठबंधन के ताल्लुक से जाकर मुतालबा किया और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ आप 6 सीट दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी ने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया और जैसे ही आरजेडी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रस्ताव को ठुकराया तो सीमांचल की अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह वो गम और गुस्सा था और सीमांचल की अवाम ने, खास तौर से सीमांचल के दलित और मुसलमानों ने ये बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो साथ में नहीं लेगा, हम अपने बल पर मैदान में आकर पूरी तरीके से सीमांचल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडा लहराएंगे। और आप देखते हैं कि सीमांचल की गयूर अवाम ने अपने इत्तेहाद, अपने दुआओं के जरिए से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए आज सीमांचल में मजलिस के परचम को लहराया और भारी अक्सरियत से हमारे 6 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हुई। यकीनन जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे, कम सीट लड़ा के आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का परफॉर्मेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं। और वो लोग जो हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, खासतौर से कांग्रेस वाले, उन्होंने कितनी सीटें लड़ाई और आज सूरत हाल क्या है, नताइज क्या है, कितने कम सीटों पर वो लोग आए हैं। तो बीजेपी की मदद कौन कर रहा है, ये बिहार के इलेक्शन में हिंदुस्तान की अवाम के सामने आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है। ये जाहिर हो चुका है। काश कि अगर वो गठबंधन करते तो सूरत हाल आज कुछ और रहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंके और तमाम सेकुलर जमातों का साथ ले, उसमें मजलिस भी शामिल होना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से मजलिस के प्रस्ताव को ठुकराया गया, आज अवाम ने सीमांचल की उसका जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कामयाब हुई है। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को सीमांचल की अवाम ने अपने इत्तेहाद और अपनी वोटों की ताकत के जरिए से एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। नांदेड़ में क्या किया जी, नांदेड़ में आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बान मजलिस और आम मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सीमांचल के बिहार के कामयाबी के इलेक्शन के बाद में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जश्न के माहौल मना रही है।
हैदराबाद में भी है। तो आज नांदेड़ के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का ये पुरहुजूम बता रहा है कि उनके चेहरों पर कितनी मुस्कान है। और आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को इससे ज्यादा जश्न इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ की अवाम मनाएंगी नगर परिषद के इलेक्शन में कामयाबी के बाद। जो लोग इत्तेहाद के जरिए इलेक्शन के दरमियान में जाना चाह रहे हैं और मजलिस को जो है एक अछूत की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनको क्या जवाब मिलेगा? यही तो पैगाम सीमाचल की अवाम ने दिया है। सीमाचल की अवाम ने बताया कि मजलिस के प्रस्ताव को जो ठुकराएगा उसकी दुर्गत यही होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि नांदेड़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परफॉर्मेंस और ताकत आने वाली 3 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही एक जश्न का माहौल रहेगा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करते हैं हम, उसके बाद सीमांचल की अवाम का और हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जो उम्मीदवार वहाँ पर चुनकर आए हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और साथ ही जो बिहार के अंदर जिस तरह से माहौल को पैदा किया गया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जो नेगेटिविटी फैलाई गई थी उसको कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब वहाँ की अवाम ने दिया है। आप जिस तरह से अली जनाब सैयद मोइन साहब बहादुरगंज में थे, हम तमाम की टीम आमोर में थी, कुछ बाइसी में थे, तो जिस तरह से वहाँ पर माहौल किया गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रनिंग एमएलए थे अली जनाब वहाँ के बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब, उनके सामने जानबूझकर बहुत से कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगहों पर एमआईएम के जो उम्मीदवार जहाँ पर अक्सरियत से चुनकर आते थे वहाँ पर उनके वोट डिवाइडेशन करने का काम महागठबंधन ने किया। आप चैनल के जरिए देख सकते हैं। मगर हमें खुशी इस बात की है कि जिस तरह से एक भारत के अंदर हम भी चाहते हैं बीजेपी को रोकना चाहिए, मगर हमारे जो प्रपोजल को प्रस्ताव को जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, उनका जो घमंड और तकब्बुर था उसको वहाँ की सीमांचल की अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वहाँ पर जो जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है, मैं समझता हूँ कि जितने भी इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, उनके जो सपोर्टर्स पार्टी थे, जिनके उम्मीदवार भी नहीं थे, मैं खास करके कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी जिनका पार्ट था, उन तमाम लीडर्स ने सिर्फ और सिर्फ मजलिस के जहां उम्मीदवार थे उनको टारगेट करने का काम किया गया। आपने देखा है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अभी सदर हैं अली जनाब इम्तियाज जलील साहब को, उनको भी साजिशों के तहत उनको भी हराया गया पार्लियामेंट में, असेंबली में। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो नांदेड़ का इतिहास, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद मोइन साहब की क़ियादत में जब महाराष्ट्र में पार्टी का परचम को एक कामयाबी मिली, यहाँ पर क्या किया गया, महाराष्ट्र के अंदर मोइन साहब पे केस करके जेल में डाला गया, इम्तियाज जलील साहब को टारगेट किया गया, गुजरात के अंदर साबिर भाई काबली वाला को टारगेट किया गया। इसी तरह से ये फर्जी जो सेक्युलर फोर्सेस है, मैं तो बोलता हूँ इंडिया गठबंधन, ये अख्तरुल इमान साहब को भी जो है सो उनके खिलाफ बड़ी साजिशें की गई। तो वो हमारा ये मानना है कि जो मजलिस के जो वहाँ पर जो जिम्मेदार है, जो रियासत में स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ जानबूझकर टारगेट करके उनको हराने की कोशिशें जो की जा रही थी, उसको वहाँ की अवाम ने जो है सो मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं वहाँ की अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही जो हमारे कैंडिडेट चुन के आए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही जितने भी महाराष्ट्र तमाम रियासत के लोग वहाँ पर कैंपेनिंग किए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।